नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इस आयोजन को भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। अजमेर के एक होटल में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में झुलसे लोगों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने इस साल अब तक 2 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू के हालात, दोपहर बाद कुछ जिलों में आंधी और बूंदाबांदी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। वेव ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर बल देते हुए कहा कि आगामी वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल विषय सामग्री, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय फिल्में अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही हैं और 100 से ज्यादा देशों में प्रदर्शित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में ओटीटी क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के एक होटल में आग लगने की घटना में हुई जनहानि पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासन से घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की जांच कर भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। अजमेर डिगी बाजार में होटल में जो आग लगी है तो हृदय विदारक घटना है। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है। और साथ में जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक पहुंचाएं और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर, उसको पूरी की जाए। और आग के कारणों की संपूर्ण समीक्षा करके इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाए, इसको सुनिश्चित करें। मैं जिनके डेथ हुई उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। गौरतलब है कि अजमेर के डिग्गी बाजार में आज सुबह एक होटल में लगी आग में झुलसने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 4 अन्य झुलसे लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। 5 मंजिला इस होटल में जायरीन ठहरे हुए थे। कुछ ही समय में आग पूरे होटल में फैल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम समय पर सशस्त्र बलों का मनोबल गिरा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने को कहा।
राजधानी जयपुर स्थित राजभवन में आज गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इन राज्यों के स्थानीय निवासियों से संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री बागड़े ने इन राज्यों के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने सभी परिस्थितियों में अपनी परंपराओं को कायम रखा है। राज्यपाल ने स्थानीय निवासियों से अपने प्रांत, जिले और गांव से लगातार लगाव रखने, जड़ों से जुड़े रहने और वहां के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां की संस्कृति और राजस्थान में ओडिशा वासियों के योगदान की चर्चा की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज रेलवे के अधिकारियों के साथ कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इन स्टेशनों का 350 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। इस मौके पर श्री बिरला ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन पर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष नए सीजन में 2 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री चोपड़ा ने बताया कि सरकार का इस साल के अंत तक 3 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया अब किसानों के लिए सरल हो गई है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण, समय पर वजन कराने और 48 घंटे के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान की सुविधा मिल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2018 में हुई आरएएस परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 की आरएएस परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने एसआई परीक्षा को रद्द करने तथा आरपीएससी को भंग करने की भी मांग की। श्री बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी को भंग किए बिना बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो सकता। श्री बेनीवाल ने कहा कि इन मांगों पर राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज सरकार भर्ती निकाल रही है एसआई की 300 पदों की, इस मुद्दे को भटकाने के लिए। तो ये आर पार की लड़ाई है। आरपीएससी भंग करने को लेके, एसआई भर्ती रद्द करने को, तमाम उन मुद्दों को लेके हम कल थोड़ा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 1 लाख जवानों की रैली हम यहाँ करेंगे, आवश्यक जरूरत दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस बार भजनलाल सरकार को हम झुकाएंगे। कितनी भर्तियां बाकी होनी है, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे कटघरे के अंदर हो गए। आखिर इन बच्चों के भविष्य का कौन रखवाला होगा? सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कहा है कि राज्य सरकार सड़कों की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नई बनने वाली सड़कें अच्छी बने, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर बाघमार ने आज झुंझुनू जिले के चिड़ावा प्रवास के दौरान ये बात कही। उन्होंने अपने प्रवास के वक्त विभागीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। डॉक्टर बाघमार ने कहा कि पुरानी सड़कों की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि खराब सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विश्व मजदूर दिवस है। ये दिन देश की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य रखी गई है। इस अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सलूम्बर की जावर माइंस में हुए समारोह में श्रमिकों को सम्मानित किया गया। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने डेयरी बूथ संचालकों को मजदूर दिवस पर प्रति लीटर 10 पैसे की बढ़ोतरी और 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा का लाभ देने
देने की घोषणा की। इससे जिले के लगभग 2800 बूथ संचालकों को फायदा होगा। झालावाड़ में रोडवेज मुख्यालय के इंटक कार्यालय पर झंडारोहण कर श्रमिक नेताओं ने मजदूर एकता पर जोर दिया। इसी तरह भवानी मंडी और झालरापाटन औद्योगिक क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम हुए। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रमिक दिवस और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वर्षगांठ पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा एक्ट के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रेरा डे मनाया गया। इस दौरान रेरा की नई वेबसाइट 2.0 का औपचारिक शुभारंभ भी हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान में आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा एक्ट के 8 साल पूरे होने पर रेरा डे मनाया गया। इस मौके पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की थीम रहे राजस्थान रेरा अब तक का सफर और भविष्य की तैयारी। मुख्य अतिथि के तौर पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता, रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल के सदस्य युधिष्ठिर शर्मा, प्रमुख सचिव वैभव गालरिया और डीएलबी निदेशक इंद्रजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रेरा की नई वेबसाइट राज रेरा 2.0 का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। यह वेबसाइट अब नागरिकों के लिए और अधिक पारदर्शी और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। आज भी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भीषण लू के हालात रहे। कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। इस बीच राज्य के कुछ जिलों में दोपहर बाद आंधी चली और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। भीलवाड़ा, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। झालावाड़ और पाली में बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके बाद पारे में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 4 मई को आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी के पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इस आयोजन को भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। अजमेर के एक होटल में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में झुलसे लोगों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने इस साल 2 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू के हालात, दोपहर बाद कुछ जिलों में आंधी और बूंदाबांदी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।